आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5। तो पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का हम करा चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। दो का 1 और 2 दोनों करवा चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वर्ग गुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? समीकरण 1 है 8x + 5y = 9। दूसरा है 3x + 2y = 4। तो पहले हम प्रतिस्थापन विधि बनाते हैं, उसके बाद वर्ग गुणन विधि बनाएंगे। ठीक है, तो समीकरण तीसरा, समीकरण है 8x + 5y = 9। समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकंड है 3x + 2y = 4। समीकरण सेकंड। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम प्रतिस्थापन विधि बनाएंगे। प्रतिस्थापन विधि। तो समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है? 8x + 5y = 9। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम x या y का मान निकालेंगे। तो हम x का निकालते हैं तो y को उधर ले जाएंगे, प्लस में है तो माइनस में नहीं। 8x = 9, प्लस में है तो -5y। अब ये x के क्या चीज़ में है? गुणांक में। क्या चीज़ में है? गुणांक में। तो गुणांक में लिखेंगे तो बटा में आएगा इधर, यानी x बराबर हो जाएगा 9 - 5y बटा 8। ठीक है, ये समीकरण आ गया थर्ड। अब क्या करेंगे, x का मान किस में बैठाएंगे? समीकरण सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट से निकाले हैं। तो लिखेंगे हम x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखें तो चलिए रखते हैं। 3x + 2y = 4 है समीकरण सेकंड। x का मान क्या है? 9 - 5y बटा 8 रखिए। 3 × x का मान है 9 - 5y बटा 8 प्लस 2y = 4 है। अब चलिए इसको क्या करेंगे, हम गुना। 9 तिया 27 - 5 तिया 15 y बटा 8 प्लस 2y = 4। अब यहाँ के क्या होगा? भिन्न का जोड़, बटा में कुछ नहीं तो 1। भिन्न का जोड़ कीजिए, एलसीएम कितना आएगा? 8। ये 27 - 15y, यहाँ पर क्या होगा? 1 को 8 बार, यानी 8 दूना 16y = 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो ये बट्टा में ही इधर जाएगा तो गुना में। यहाँ होगा 27 और 16 में से 15 घटेगा तो कितना होगा? y प्लस में बराबर 8 चौक 32। अब ये इधर क्या चीज़ में है? प्लस में। बराबर किधर आएगा तो माइनस में, यानी लिखेंगे y = 32 - 27, यानी ये y बराबर कितना आ जाएगा? 5। अब क्या करेंगे, इस y का मान किस में रखेंगे? समीकरण थर्ड में। ठीक है, तो क्या चीज़ का मान निकलेगा? x का। चलिए लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड क्या है? x = 9 - 5y बटा 8। ठीक है, चलिए यहाँ पर होगा 9 - 5, y का मान कितना है? देखिए 5 है, यानी गुने 5 बटा 8। यहाँ पर 9 - 5 × 25 बटा 8। यहाँ पर क्या होगा? घटाएंगे, 25 में से 9 जाएगा तो कितना होगा? 16, माइनस में या बटा 8, 8 दूना 16, यानी x का मान क्या आया? -2, और y का मान क्या है? 5।
तो ये आ गया प्रत्यास्थापन विधि से। इसी को हम बनाना है किस विधि से, वर्ज गुणन विधि से। तो चलिए वर्ज गुणन विधि से बनाते हैं। तो वर्ज गुणन विधि से बनाएंगे तो देखिए समीकरण हमारा क्या था, वर्ज गुणन विधि, वर्ज गुणन विधि। तो वर्ज गुणन विधि समीकरण क्या था हमारा, 8x प्लस 5y बराबर 9। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट है। तो यहाँ पर हम क्या करें, 9 को इधर ले आएंगे, यानी 8x प्लस 5y बराबर इधर ले आएंगे तो -9 बराबर 0। चलिए इसको फर्स्ट कीजिए, ठीक है। सेकेंड में क्या था, 3x प्लस 2y बराबर 4, तो इसको बराबर किधर लाएंगे, तो 3x प्लस 2y -4 प्लस में बराबर 0। समीकरण सेकेंड। यहाँ से हम क्या करेंगे, ए और बी का मान निकालेंगे, यानी A1 B1 C1 का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ A1 कितना हो जाएगा, इसके गुणांक में 8, तो 8। B1 कितना हो जाएगा 5, और C1 कितना हो जाएगा -9। चलिए यहाँ पर A2 कितना हो जाएगा 3, B2 कितना हो जाएगा 2, और C2 कितना हो जाएगा -4। चलिए वर्ज गुणन विधि बनाएंगे तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर x y और 1 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x है, तो x है तो यहाँ पर देखिए x के जगह पर क्या लिखेंगे, A1 और A2 का, यानी A1 का कितना है 8 और A2 कितना है 3, लिखेंगे यहाँ पर 3। y तो यहाँ देखिए B1 क्या है, क्योंकि y का B1 का मान क्या है, y का गुणांक में, यानी y में लिखेंगे, यानी B1 5 तो लिखेंगे 5 और B2 2। यहाँ पर क्या करेंगे 1, यानी यहाँ पर C1 कितना है -9 और C2 -4, यानी -9 और -4, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, x से चलेंगे, तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे x बट्टा में, अब क्या करेंगे हम गुना करेंगे, किसको, x को जब हम ढकेंगे, x को जब ढकेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, x को जब ढकेंगे तो गुना कैसे करेंगे, 5 को 4 से, 5 चौक 20, 5 चौक 20, यानी लिखेंगे माइनस में आएगा -20, फिर घटे 9 दूना 18, लेकिन माइनस में होगा तो -18 बराबर y का जब बंद करेंगे तो क्या होगा, किससे गुना करेंगे, 9 को 3 से और 8 को 4 से, तो 9 तिया 27, -27 माइनस में होगा, और घटे 8 चौक 32, -32 बराबर 1 बट्टा, अब 1 को ढकेंगे, अब क्या करेंगे, 8 को 2 से, 8 दूना 16 माइनस 5 तिया 15। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा x अब बट्टा -20 है, यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 18, अब -20 में से 18 घटेगा तो कितना होगा -2 बराबर y बट्टा, यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, ये 32 है, ये प्लस में आ जाएगा, और ये माइनस में, तो 32 में से 27 घटेगा तो कितना आएगा 5 प्लस में, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया तो 32 बराबर हो गया, बराबर यहाँ पे 16 में से 5 गया तो 1 ही आएगा। अब क्या करेंगे, x बट्टा 2 को एक बार इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है। तो चलिए x बट्टा -2 को 1 बट्टा 1 से, यानी x बट्टा -2 बराबर 1 बट्टा 1, x को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा x, और -2 को 2 से तो बराबर -2, x का मान निकल गया। अब यहाँ पर देखिए y बट्टा 5, तो y बट्टा 5 बराबर कितना, 1 बट्टा 1 के साथ 1 बट्टा 1, y को 1 से गुना करेंगे क्या होगा, y बराबर 5 को 1 से करेंगे तो 5। देखिए वर्ज गुणन विधि से यहाँ भी x का मान आ गया और y का मान आ गया, यानी ये हमारा सवाल तीसरा का बन गया, ठीक है। इसी प्रकार अब हम 4 नंबर सवाल बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखें, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और इनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणित विधि से
किसी बीजगणितीय विधि से क्या करना है, हल कर देना है, या विलोपन विधि बनाइए। यहाँ पर ये नहीं कहा कि किस विधि से बनाना है, किसी भी बीजगणितीय विधि से बना दें, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वर्गगुणन विधि। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, एक भाग क्या नियत, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है, ए को 20 दिन के लिए 1000 रुपया छात्रावास व्यय करने के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया क्या है, अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, 4 का 1, चलिए 4 का 1 है, 4 का 1 क्या करेंगे, हम मानेंगे, लिखेंगे माना छात्रावास के नियत व्यय का मतलब क्या हुआ, जो किराया खर्चा, ठीक है, x रुपया, ठीक है, तथा प्रतिदिन के भोजन का व्यय बराबर कितना, y रुपया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, प्रश्न से क्या करा, प्रश्न से हमको कह रहा है कितने दिनों के लिए, ए विद्यार्थी को कितने 20 दिन के लिए, ठीक है, 20 दिन भोजन करता है, यानी 20 दिन भोजन यानी 20 दिन के लिए। तो लिखेंगे 20 दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए। तो यहाँ पर देखिए नियत भाड़ा तो x है, तो ये फिक्स है कि x रुपया लगेगा, ठीक है, प्लस अब 20 दिन खाता है, वो जो है 20 दिन भोजन करता है, तो पर एक दिन का क्या है y, तो 20 दिन का क्या होगा 20y बराबर कितना खर्चा लगता है 1000 रुपया, कितना 1000 रुपया बराबर 1000 रुपया। ठीक है, ये समीकरण हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, चलिए फिर पुनः हमको क्या करा है 26 दिनों के लिए, 26 दिनों के लिए। तो नियत भाड़ा फिक्स है x रुपया, तो यहाँ क्या होगा x प्लस एक दिन के लिए y, तो 26 दिन के लिए 26y कितना लगता है 1180 रुपया। समीकरण सेकेंड। अब क्या करेंगे, इसको हम विलोपन विधि बनाएंगे। क्या विलोपन विधि, तो लिखेंगे विलोपन विधि बनाएंगे तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से चलेंगे, यानी लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है x प्लस 20y बराबर 1000। समीकरण सेकेंड क्या है x प्लस 26y बराबर 1180। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें घटाएंगे, तो जब घटाते हैं तो चिन्ह क्या करते हैं बदलना पड़ता है, तो ये भी प्लस में तो माइनस, प्लस में तो माइनस, प्लस में तो माइनस। देखिए ये कटा, अब 26 में से 20 कटेगा कितना होगा 6y, लेकिन माइनस में क्योंकि बड़ा संख्या है बराबर, यहाँ पे क्या होगा घटेगा, तो 1000 ये 1180 है, तो यहाँ कितना आएगा माइनस 180, माइनस से माइनस हो गया, ये गुणांक में है तो इधर आएगा तो बट्टा में, यानी 6 त्रिक 18 30, यानी यहाँ पर y का मान कितना आया 30 आ गया। ठीक है, और y का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। चलिए लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है x प्लस 20y बराबर 1000। ठीक है, y का मान कितना 30, यानी x प्लस 20 गुने 30 बराबर 1000। अब यहाँ पे x प्लस 3 दूना 6 0 600 आएगा 1000। यहाँ पे x बराबर क्या होगा 1000 माइनस
600, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 400। ठीक है, तो यानी मतलब यहाँ पर देखिए नियत व्यय कितना है, नियत व्यय x रुपया, यानी यहाँ पर हमारा हो गया नियत व्यय कितना है हमारा x, तो x का मान कितना है 400, यानी यहाँ पे होगा 400 रुपया। ठीक है, अब प्रतिदिन के भोजन का व्यय लिखेंगे, प्रतिदिन का भोजन का व्यय, तो कितना है y, तो कितना रुपया लगेगा, y का मान कितना आया था 30 रुपया, यानी यहाँ पे लिखेंगे 30, ये आ गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कर रहा है हमारा, अगला सवाल कर रहा है कि देखिए एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उनके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न ज्ञात करना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे मानेंगे। चलिए 4 का 1 था, 4 का दूसरा, 4 का दूसरा, यहाँ पर मानेंगे, माना भिन्न संख्या, माना भिन्न संख्या क्या होगा x/y, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं अंश और नीचे वाला को हर। ठीक है, तो प्रश्न से हमको क्या कह रहा है, देखिए अंश में 1 क्या किया जाता है घटाया जाता है। ठीक है, तो वो जो 1/3 हो जाती है जब जब अंश में 1 घटाया जाता है, तो यानी अंश क्या है x, यानी लिखेंगे x, अंश में 1 घटाएंगे y बराबर ये क्या हो जाता है 1/3। चलिए अब क्या करेंगे हम गुना करेंगे, x -3 को 3 से, तो 3 को x से गुना करेंगे, तो क्या होगा 3x, माइनस है तो माइनस, 3 को 1 में भी गुना करेंगे तो 3 इकाई 3 बराबर y को 1 से तो y। अब देखिए इसको बराबर किधर ले, इसको उधर, यानी हो जाएगा 3x, ये प्लस में तो माइनस में, ये माइनस में तो प्लस में, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, पुनः क्या कर रहा है, अब हमको कह रहा है कि 1/4 हो जाती है जब किसमें हर में 8 जोड़ दिया जाता है, हर में यानी नीचे वाला में, यानी ये अंश है, हर में क्या जोड़ दिया जाता है 8 जोड़ दिया जाता है, तो ये क्या हो जाता है 1/4 हो जाता है। तो फिर वही गुना करेंगे 4 को x से, 4x यहाँ पे बराबर y + 8, क्योंकि 1 से गुना करना है तो वही रह जाएगा। अब ये देखिए बराबर की इसको इधर लाएंगे, प्लस में तो माइनस, यानी 4x - y बराबर 8, समीकरण फर्स्ट। विलोपन विधि बनाएंगे तो क्या समीकरण क्या चीज फर्स्ट और सेकेंड से लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है 3x - y, 3x - y बराबर 3। समीकरण सेकेंड क्या है 4x - y बराबर 8। अब क्या करेंगे घटाएंगे तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, यहाँ माइनस कटेगा, 4 में से 3 जाएगा -x बराबर 8 में से 3 जाएगा तो -5 होगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है, माइनस से माइनस गया, x बराबर कितना आया 5। x का मान किस में बैठाएंगे समीकरण फर्स्ट में बैठाएंगे। चलिए लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है 3x - y बराबर 3, तो x का मान बैठाएंगे तो 3 गुने x का मान 5 - y बराबर 3, 5 या 15, 15 - y बराबर 3, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी -y बराबर 3 - 15, यानी -y बराबर कितना होगा 15 में से 3 जाएगा तो कितना होगा -12, माइनस माइनस गया, यानी y बराबर कितना आया 12, y बराबर 12 आ गया।
तो देखिए यहाँ पर भिन्न संख्या क्या होगा, देखिए भिन्न संख्या क्या था, x बट्टा वाई। तो x का मान कितना है 5, यानी यहाँ होगा 5, और y का मान कितना है 12, यानी 12। ये आंसर है। ये क्या था 4 का दूसरा। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। अगर प्रत्येक सही उत्तर होगा, एक प्रश्न अगर सही होगा तो 3 अंक मिलेंगे, ठीक है। तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की क्या था कटौती हो जाती है, ठीक है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले, अगर सही उत्तर पर उसे 4 अंक मिले तथा अशुद्ध पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो यहां पर हम क्या करेंगे, मानेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे। चलिए क्या मानेंगे, देखिए अब यहां पर सही प्रश्न कह रहा था कितना कि यहां पर टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो पहले हम यहां मानेंगे 4 का तीसरा। तीसरा में क्या है लिखेंगे, माना सही प्रश्नों की संख्या, माना सही प्रश्नों की संख्या x, ठीक है, तथा गलत प्रश्नों की संख्या बराबर y। सही है x प्रश्न और गलत है y। तो प्रश्न से देखिए, प्रश्न से क्या कर रहा है कि प्रश्न से यहां पर करें, अगर प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक अगर सही है तो 3 अंक क्या है मिले हैं। तो यहां पर देखिए, तब यहां पर क्या है, सही प्रश्न पर कितना है x, तो यहां पर 3 प्रश्न सही किया है, यानी क्या होगा 3x, यानी लिखेंगे यहां पर 3x, ठीक है। अब यहां देखिए कह रहा है अब क्या कि तथा अशुद्ध अंक पर अगर 1 अंक की कटौती थी, 1 अंक की कटौती, यानी एक प्रश्न क्या करेगा गलत करेगा तो क्या होगा 1 अंक कटेगा, यानी यहाँ पर क्या होगा कटौती, यानी जो कटेगा तो उसको क्या करेंगे घटाएंगे, यानी यहाँ पर 1 अंक के लिए क्या है y, यानी -y बराबर। अब यहाँ देखिए टेस्ट में अंक अर्जित कितना किया 40, यानी लिखेंगे बराबर 40। ये समीकरण क्या है फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए पुनः अब क्या कर रहा है प्रश्न से, पुनः फिर कह रहा है कि यहाँ पर जो उसने जो है यस 4 अंक मिले, यानी 4 अंक मिले 4 प्रश्नों के लिए। तो सही प्रश्न कितना है, सही प्रश्न x है, तो 4 अंक मिले, यानी सही के लिए x, यानी 4x, ठीक है। अब क्या होता है गलत कितना किया, अब वो जो गलत जो किया है कितना 2 अंक के कटौती आती है, तो प्रत्येक यहाँ गलत के लिए कितना है y, 2 क्या किया उसका कटौती हुआ अंक में, तो यानी कि यहाँ करेंगे 2y, यानी 2y बराबर कितना है, तो यहाँ पर है कितना 50 अंक अर्जित करता है, कितना 50, 2 के कटौती हुआ तो कितना 50 अंक अर्जित किया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है कॉमन हो सकता है कितना 2, तो 2 अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2x - y बराबर 50। तो यहाँ पर ये गुणांक में इधर आएगा तो बट्टा में कटेगा 25 बार में, यानी 2x - y बराबर कितना होगा 25। समीकरण सेकेंड। अब क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, चलिए लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट का 3x - y लिखेंगे, 3x - y बराबर 40 है। समीकरण सेकेंड 2x - y बराबर 25, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, कटा 3 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 3 में से 2 गया तो x बराबर 40 में से 25 जाएगा तो कितना होगा 10 में से 5 गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1, यानी x का मान कितना गया 15, ठीक है। अब क्या करेंगे x का मान किस में बैठाएंगे
समीकरण फर्स्ट में। चलिए x का मान समीकरण किसमें फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है 3x माइनस वाई बराबर 40, फर्स्ट समीकरण है। देखो 3 गुना x का मान कितना है 15, यानी 15 माइनस वाई बराबर 40, 15 तिया 45, यानी 45 माइनस वाई बराबर 40, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45, 45 में से 40 जाएगा -5, यानी माइनस वाई बराबर -5, माइनस से माइनस गया, यानी वाई बराबर कितना हो गया 5, वाई बराबर 5 हो गया। अब क्या करेंगे सही प्रश्न यहाँ पर लिखेंगे, सही प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए सही प्रश्न कितना था, यानी सही प्रश्नों की संख्या कितना था x, तो यानी आया x का मान कितना आया 15, यानी लिखेंगे 15। अब गलत प्रश्न, गलत प्रश्नों की संख्या कितना है y, ठीक है, तो कितना आया y का मान 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब हमको यहाँ पे पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था यहाँ पर कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो यहाँ पर देखिए टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो यहाँ पर सही गलत दोनों का जवाब दिया है, दोनों का जवाब दिया, तो दोनों का यहाँ पर क्या करेंगे लिखेंगे कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या क्या है सही प्रश्न x बराबर x अब प्लस गलत प्रश्नों की y, दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना है 15 अब प्लस y 5, y का मान 5, यानी कितना है 20, यानी कुल प्रश्न कितने थे 20, ठीक है। यहाँ पर हमको कुल प्रश्न कर रहा था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे तब कुल प्रश्न आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखिए एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B है, ठीक है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B जो 100 किलोमीटर दूरी पर है, यानी एक A है और एक B है, अब बीच में क्या है राजमार्ग, और दोनों के बीच की दूरी कितना है 100 किलोमीटर है, ठीक है। अब क्या है एक कार जो है A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, यानी दोनों कार एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलते हैं। अगर दोनों एक ही दिशा में चलता है तो 5 घंटे में मिल जाता है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, पहले यहाँ पर सवाल को समझिए। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक ए है, क्या है ए, और एक क्या है बी, जिसके बीच की दूरी क्या है, बीच के दूरी जो है कितना है 100 किलोमीटर है, कितना है 100 किलोमीटर है, ठीक है 100 किलोमीटर है। अब क्या कर रहा है, दोनों जो है दोनों क्या करता है एक ही साथ चलना प्रारंभ करता है। तो यहाँ पर करेंगे हम मानेंगे, लिखेंगे माना एक कार की चाल, एक कार की चाल कितना x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तथा b कार की चाल बराबर कितना y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर करते, जब दोनों जो है एक ही साथ यानी एक ही समय में चलना प्रारंभ जब करती है, तो ये दोनों कारें भिन्न भिन्न चालों से चल रही है, तो एक ही दिशा में चलती है, तो 5 घंटे पश्चात मिलती है, ठीक है। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों कार 5 घंटे में क्या 5 घंटे के बाद पश्चात मिलती है, यानी 5 घंटे में मिलती है, ठीक है। देखिए तो ए कार की दूरी क्या होगा, यानी ए कार की दूरी, ए कार की दूरी कितना होगा, तो चलिए दूरी निकालने के लिए फार्मूला देखिए, यहाँ पर एक होता है दूरी निकालने के लिए फार्मूला क्या है,
दूरी बराबर समय गुने चाल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूरी निकालने के लिए समय कितना है, देखिए 5 घंटे के लिए 5 घंटे में मिलता है, तो यानी 5। ठीक है, और देखिए एक कार की चाल कितना है, x, यानी क्या करेंगे, x से गुना करेंगे, यानी ये हो गया 5x। ठीक है, x से गुना करेंगे। अच्छा चलिए, b कार की दूरी कितना होगा, b कार की दूरी, तो b कार की दूरी जो होगा, तो यहाँ पर क्या है, वही दूरी बराबर समय अगुने चाल होगा। समय कितना है, 5 घंटा है, यानी 5, और चाल कितना है, b का y किलोमीटर, यानी 5y। ठीक है, अब क्या कर रहा है, दोनों जो है एक ही दिशा में चलता है। एक ही दिशा का मतलब क्या है कि ए कार जो है इस दिशा में चल रहा है और बी भी इसी दिशा में चल रहा है। जब दोनों एक ही दिशा में चल रहा है ना, तब हम क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों एक ही दिशा में जब चलता है तो दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर एक दिशा समान हो, एक ही दिशा हो, तब घटाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे एक ही दिशा में चलती है। अगर एक ही दिशा में चलेगा तो क्या करेंगे, 5x में से 5x क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी लिखेंगे 5x माइनस 5y बराबर कितना, दूरी कितना है, देखिए दूरी है 100 किलोमीटर, यानी 100 हो गया। तो यहाँ पर देखिए कॉमन होगा, 5 कॉमन हो जाएगा, यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ पर ये गुणांक में इधर आएगा तो बट्टा में नहीं कटेगा, कितना बार में, ये कट जाएगा 20 बार में। ठीक है, 20 पंचे 100, यानी x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे, ये तो एक ही दिशा में था, यानी दिशा क्या था, एक ही दिशा, अब विपरीत दिशा में, देखिए विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में क्या था, तो यहाँ पर दूरी क्या था, यहाँ पर जो देखिए, यहाँ से चला ए से चला बी, दोनों विपरीत दिशा में, दूरी कितना था, 100 किलोमीटर। ठीक है, अब दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं, यानी ए अगर इस दिशा में चलता है तो बी जो है इस दिशा में चला। जब दोनों का दिशा विपरीत हो तो यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो चलिए पहले यहाँ पर लिखेंगे कितना, एक, यहाँ पर क्या करें, 1 घंटे में कार की दूरी, यानी 1 घंटे में एक कार की दूरी क्या होगा, 1 घंटे में एक कार की दूरी क्या होगा, x। ठीक है, तथा 1 घंटे में, ठीक है, b कार की दूरी कितना होगा, y। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, 1 घंटे, तो यहां पर क्या करेंगे, दोनों विपरीत दिशा है, यानी जोड़ेंगे, यानी x, ए कार का x और बी कार का y है। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी कितना है, 100 है, यानी 100 किलोमीटर। ठीक है, समीकरण सेकेंड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया है, जो कि 5 घंटे के पश्चात अब दोनों कारों की चाल कर रहा था निकालने के लिए। तो यहाँ पर क्या था, एक दिया हुआ था, लेकिन इसमें क्या जो है कुछ प्रश्न और छूटा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से नहीं दिया हुआ है, जो इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड में दिया हुआ है, प्रश्नावली में आगे बढ़ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 घंटे, समीकरण सेकेंड हो गया। अब क्या करेंगे हम, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से क्या करेंगे, चलेंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई बराबर 20, और समीकरण सेकेंड क्या है, x प्लस वाई बराबर 100। यहाँ पर देखिए ये दोनों कट रहा है, तो क्या करेंगे हम, घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर चिन्ह हम नहीं बदलेंगे, तब यहाँ देखिए कट गया, ये क्या होगा, 2x बराबर, ये जुटेगा 120 होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये इधर गुणांक में इधर आएगा तो बट्टा में कटेगा, कितना बार में, 60 बार में, x बराबर हो गया 60। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का मान किस में बैठाएंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में बैठाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे
x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या है? समीकरण फर्स्ट है x माइनस वाई बराबर 20 है। क्या है? 20। तो चलिए यहाँ पर किसका मान निकाले थे? x का मान कितना आया था? 60 आया था। x का मान कितना आया था? देखिए x का मान 60 आया था, यानी लिखेंगे 60 माइनस वाई बराबर 20। तो ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस है, यानी माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60, यानी माइनस वाई बराबर कितना होगा? माइनस 40। तो माइनस माइनस गया तो वाई बराबर आ गया 40। ठीक है, तो एक आर यहाँ पर क्या करेंगे? तो ए कार की चाल कितना होगा? ए कार की चाल, यानी लिखेंगे ए कार की चाल कितना है? एक्स का मान कितना आया था? 60, यानी होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर बी कार की चाल बराबर कितना होगा? वाई, यानी वाई का मान कितना है? 40, यानी यह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दोनों क्या है? चल रहा है। ठीक है, यही हमको क्या करता है निकालने के लिए। अब अगला सवाल क्या है? 5वां। देखिए 5 में क्या है? एक आयत का क्षेत्रफल, देखिए एक आयत का क्षेत्रफल कितना? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्या था? कम हो जाता है यदि उसे, जब उसे जो है, यदि उसकी लंबाई 5 कम कर दी जाती है और चौड़ाई क्या कर दी जाती है? 3 बढ़ा दिया जाता है। जब लंबाई जो है 5 कम हो जाता है और चौड़ाई को 3 बढ़ा दिया जाता है, तो आयत का क्षेत्रफल 9 क्या जाता है? कम जाता है। ठीक है, यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल 67 इकाई क्या जाता है? बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? देखिए यहाँ पर हम मानेंगे, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन नंबर कितना था? 5वां, चौथा का 5वां। यहाँ पर हम क्या देखिए, यहाँ पर क्या है? आयत। ये क्या है? आयत है। आयत में ये क्या है? लंबाई। ये क्या है? लंबाई क्या हम मान लेंगे? x मान लेंगे। लंबाई को x माने, और चौड़ाई को हम क्या मानेंगे? y मान लिए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है प्रश्न में? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे माना आयत की लंबाई कितना है? x माने। ठीक है, तथा आयत की चौड़ाई बराबर y माने चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो यानी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई क्या है? x गुने चौड़ाई y। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल आयत का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर देखिए प्रश्न से क्या करें? प्रश्न से क्या करते कि उसकी लंबाई 5 कम और चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाती है। ठीक है, किसका? तो आयत का क्षेत्रफल क्या जाता है? 9 कम हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल 9 कम। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना है? x गुने y। तो यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, लंबाई 3 क्या करेंगे? लंबाई को 5 इकाई कम करेंगे और चौड़ाई को बढ़ाएंगे, यानी लंबाई कितना है? लंबाई x है। तो लंबाई x क्या लिखेंगे? x। ठीक है, 5 क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। x माइनस 5 गुना इंटू, तो गुना चौड़ाई है, तो चौड़ाई में क्या कर दिया जाता है? 3 बढ़ा दिया जाता है, यानी y प्लस, कम करने के लिए कहेगा तो घटाएंगे और बढ़ाने के लिए कहेगा तो जोड़ेंगे, यानी 3। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें कि आयत का क्षेत्रफल जो क्या हो जाता है? आयत का क्षेत्रफल 9 कम हो जाता है, 9 इकाई कम हो जाता है। यानी आयत का क्षेत्रफल क्या है?
आयत का क्षेत्रफल देखिए x गुने y, यानी आयत का क्षेत्रफल है एक्स वाई, ये कितना 9 कम हो जाता है बराबर। अब इसको इससे गुना करेंगे x को y से, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, एक्स को 3 से तो ये हो जाएगा +3x, 5 को y से तो -5y, 5 को 3 से 5 या 15 यानी -15। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए x y -9। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस सभी को हम क्या करेंगे 3x - y। ठीक है, ये पूरा को हम क्या करेंगे उधर ले जाएंगे उठा करके, इस सभी को बराबर के इधर, तो ये प्लस में है तो क्या आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर देखिए क्या है ये हो जाएगा बराबर किधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में, और ये सभी क्या है बराबर किधर लाए तो ये रहेगा x + y +3x -5y। ठीक है, -15 बराबर 0, सभी को उठा के ले आए तो बराबर 0। चलिए ये माइनस में है ये प्लस में तो कटेगा, ये 15 में माइनस में है ये प्लस में तो घटेगा। तो देखिए ये 3x है तो लिखेंगे पहले 3x, -5y है तो लिखेंगे -5y, 15 में से क्या होगा 9 जाएगा तो कितना होगा -6 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करें माइनस, ये माइनस में है तो बराबर को उधर ले जाएंगे, यानी 3x - 5y बराबर माइनस में तो प्लस में। समीकरण देखिए यहाँ पर क्या कि सभी को बराबर को उधर ले गए, तो ये क्या चीज में है प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, और ये तो बराबर किधर है तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, अब बराबर में 0। ठीक है, चलिए समीकरण फर्स्ट आ गया। अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है इसमें से देखिए, अब इसमें कह रहा है इसमें क्या करें कि यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 बढ़ा दी जाती है, लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है 67 इकाई बढ़ जाता है। यानी हम लिखेंगे यहाँ पर क्या चीज पुनः, पहले देखिए लिखेंगे पुनः आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या है देखिए लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो लंबाई में क्या किया, लंबाई को क्या कर दिया जाता है 3 बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को भी 3 बढ़ा दिया, यानी जोड़ेंगे, यानी लंबाई क्या था x, तो इसमें कितना जोड़ेंगे हम 3 बढ़ाया जाता है, और चौड़ाई को y है तो चौड़ाई को कितना 2 यानी +2। ठीक है, तो आयत का जो क्षेत्रफल है तो आयत का क्षेत्रफल कितना था x y, तो ये जो 67 बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है 67, तो जोड़ेंगे यहाँ पर गुना करेंगे दोनों को, तो देखिए x को y से तो एक्स वाई, फिर x को 2 से तो +2x, 3 को y से तो +3y, और 3 दूना 6। अब क्या करेंगे इस सभी को बराबर को उधर ले जाएंगे, यानी यहाँ लिखेंगे इस सभी को उठा के बराबर को उधर, यानी यहाँ पर देखिए x y प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, -xy -67 बराबर 0। देखिए ये प्लस में है ये माइनस में कटेगा, यहाँ देखिए 2x है तो लिखेंगे 2x प्लस 3y, और 67 में से 6 क्या होगा घटेगा तो कितना आएगा, तो 67 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा -51 बराबर 0। ये क्या है माइनस में, तो बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम, सॉरी 61 ना होगा 61 होगा, 61 होगा, तो 2x प्लस 3y बराबर 61। ठीक है, ये समीकरण क्या आया सेकेंड। अब क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, चले समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है 3x - 5y बराबर 6, 3x - 5y बराबर 6। ठीक है, और सेकेंड क्या है 2x प्लस 3y बराबर कितना 61। अब यहाँ देखिए यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर बराबर नहीं है, क्या x के गुणांक वाला भी बराबर नहीं है और y के गुणांक वाला भी बराबर नहीं है, तो कोई एक को गुणांक के क्या करेंगे बराबर करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे x को ही बराबर करेंगे,
तो यहाँ पर क्या करेंगे, x गुणांक में कितना है 2, तो इसको हम गुना करेंगे 2 से। इस समीकरण में क्या है, x का गुणांक 3, इसको गुना करेंगे 3 से, यानी हम यहाँ पर आ जाएगा 3 दूना 6x माइनस 5 दूना 10y बराबर 6 दूना 12। ठीक है, यहाँ पर 3 दूना 6x माइनस 3 तिया प्लस 3 तिया 9y बराबर 3 इकाई 3 और 6 त्रिक 18, यानी 183 आ गया। ये समीकरण हो गया चौथा, ये दूसरा तीसरा हुआ, ये हो गया चौथा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, यानी माइनस माइनस और माइनस कटेगा, 10 9 19 यानी -19y बराबर 3 और 2, 3 में से 2 क्या करेंगे, घटाएंगे कि माइनस में ये प्लस में, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 8 में से 1 जाएगा तो 7, यहाँ पर 1, ये क्या चीज़ में, ये भी माइनस में, यानी माइनस से माइनस गया, और ये बट्टा में इधर आएगा तो ये गुणांक में है तो ये आएगा बट्टा में, यानी कितना होगा 19, कितना बार में कटेगा, नामा 19 नामा 171, यानी y बराबर आ गया 9, y बराबर कितना आ गया 9। तो अब क्या करेंगे, y का मान हम किस में बैठाएंगे, समीकरण फर्स्ट में बैठाएंगे, यानी लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, तो समीकरण फर्स्ट है 3x माइनस 5y बराबर 6, 3x माइनस 5 गुने 9 बराबर 6, 9 पचे 45, 3x माइनस 45 बराबर 6, तो 3x बराबर 6 और प्लस 45 जुटेगा 51, कितना होगा 51, ये गुणांक में है तो बट्टा में, यानी x बराबर 51/3, कितना बार में कटेगा 17 बार में, यानी x बराबर हो गया 17, x बराबर हो गया 17, y का मान 9। तो यहाँ पर क्या होगा, तो हमको यहाँ पर क्या कह रहा था, तो आयत की लंबाई क्या होगा, ठीक है, आयत की लंबाई क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, लिखेंगे आयत की लंबाई कितना था x, तो x का मान देखिए कितना आया था 17, यानी हो जाएगा आयत की लंबाई हो जाएगा 17, और आयत की चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, आयत का चौड़ाई कितना था y, यानी y का मान कितना आया है 9, यानी हो जाएगा 9। ठीक है, आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए हमको कह रहा था, निकाल दिए। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।